अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कायद मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से आज प्रगति भवन में मुलाकात की और उनसे हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर की तरक्की के लिए फंड जारी करने की दरखास्त की। उन्होंने इस ज़मन में वज़ीर आला को एक याददाश्त भी पेश की। उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि हर साल इस मंदिर में मनाया जाने वाला बोनाल मुल्क भर में लाल दरवाज़ा बोनालू के नाम से मशहूर है। उन्होंने कहा कि मंदिर की दुनिया भर में मकबूलियत के सबब इस मंदिर के अहाते में जगह की तंगी है और उसकी तोसी जरूरी हो गई है। अकबर अवैसी ने इस सिलसिले में फौरी 10 करोड़ रुपए की इजराई का मुतालबा किया। कायद मजलिस मखनाना पार्टी ने अफजलगंज मस्जिद की तजदीद नौ और तामीर और मरम्मत के लिए भी 3 करोड़ रुपए मंजूर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर टीआरएस के एमएलसी प्रकाश रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। जामिल मोमिनात की जानिब से ईदगाह मीरालम पर मुनक़िदा 2 रोज़ा 10वीं सालाना ख़वातीन कॉन्फ्रेंस आज अख्ताम को पहुंची। कॉन्फ्रेंस से खातून उलमा, मुफ्तियात और दीगर लोगों ने खिताब किया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबर पाशा खादरी ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद बयान किए और बताया कि कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों ख़वातीन शरीक थीं। सैफराबाद पुलिस ने सरकारी स्कीम डबल बेडरूम के नाम पर 170 अफराद को 2.5 करोड़ रुपए का धोखा देने के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में खातून समेत 6 अफराद को डंडीगल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सैफराबाद सीवी सज्जनार के मुताबिक सुरूराम कॉलोनी की खातून ललिता ने 28 दिसंबर को पुलिस से शिकायत की थी कि उसे डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का वादा करते हुए 1,60,000 रुपए का धोखा दिया गया है। तहकीकात में पता चला कि 6 रुकनी टोली ने जाली लेटर इस्तेमाल करते हुए 170 अफराद को धोखा दिया। मुलजिमीन ने किसी से 1.5 लाख और किसी से 1,60,000 रुपए वसूल किए थे। कुतुबुल्लापुर में रहने वाला मगरबी गोदावरी का मुतवत्तिन वी वेंकट सत्या कृष्णा वरा प्रसाद इस रैकेट का सरगना है। दीगर गिरफ्तार शुजगान में पी मुरली कृष्णा मूर्ति, टी श्रीनिवास राव, एन कृष्णा राव, के श्रीनिवास राव और ए लक्ष्मी शामिल है। बताया जाता है कि लक्ष्मी जो टिफिन सेंटर चलाती थी अपने ग्राहकों और जान पहचान के लोगों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर दिखाकर उन्हें डबल बेडरूम मकानात दिलाने का वादा करते हुए पैसे वसूल करती थी। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन्स और लैपटॉप प्रिंटर्स जब्त किए।
किशनबाग बहादुरपुरे के एक मकान में भी कल रात देर गए सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस बहादुरपुरा मसरूफ तहकीकात है। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में एक गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि घर की छत उड़ गई। पुलिस सिलकलगुड़ा मसरूफ तहकीकात है। पुलिस ने कल रात मल्लेपल्ली में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ फ्लैश प्रोटेस्ट करने वाले 150 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 22 खवातीन भी शामिल थी। जो ही पुलिस हबीबनगर को मुजाहरे की इत्तला मिली, पुलिस की टीमें वहां पहुंच गई और उन्हें मुंतशिर होने के लिए कहा, लेकिन एहतजाजी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे पुलिस की जायद जमीयत को तलब किया गया और इन तमाम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदगान में हैदराबाद के सीनियर सहाफी मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम भी शामिल थे। उन्हें पुलिस टास्क फोर्स के ऑफिस सिकंदराबाद को मुंतकिल किया गया। आज शहर के सहाफियों की तरफ से कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किए जाने की धमकी के बाद पुलिस ने मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम को रिहा कर दिया। गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन रेड्डी ने आज इमारत असम्बली में तामीर करदा अपने नए चैम्बर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मुक़न्नना वी प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कौमी सतह पर अब जबकि सियासी जमातें अवाम को मजहब और मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ाते हुए अपना वोट बैंक मजबूत बनाने में मसरूफ हैं, मेदक के एक मुस्लिम काउंसलर ने ये कहते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया कि वो अपने वार्ड में तरजीही बुनियाद पर हिंदुओं के लिए 2 मनादिर बनाएंगे। मेदक म्यूनसिपलिटी के इजलास में मोहम्मद समीउद्दीन ने कहा कि उनके वार्ड में एक भी मंदिर नहीं है, चुनाचे वो तरजीही असास पर 2 मनादिर बनाने का मुतालबा करते हैं। समीउद्दीन के इस बयान पर वजीर फाइनेंस टी हरीश राव भी, जो इजलास में शरीक थे, हैरान हो गए। उनके वार्ड में हनुमान मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन मकामी लोगों के इस दावे के बाद कि यह अराजी उनकी है, तामीर का काम रुक गया। समीउद्दीन ने बताया कि वो आवाम को समझाएंगे और मौके में रेवेन्यू से मंदिर की तामीर का इजाजतनामा हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में हिंदू वकाफ की अराजी भी है, जहां वो लॉर्ड शिवा की मंदिर बनाएंगे। सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने सेलफोन और बाइक चुराने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 बाइक और 4 सेलफोन बरामद किए। मुलजिमीन के नाम मसूद खान साकिन कारवान, मिर्जा वसीम बेग साकिन सब्जी मंडी, सैयद रिजवान साकिन सुलेमान नगर अत्तापुर और साबे नगर का सैयद जहांगीर बताए गए हैं। बताया जाता है कि मुलजिमीन पुलिस स्टेशन बेगम बाजार, बहादुरपुरा, कुसुमपुरा और राजेंद्र नगर में सरके की वारदातों में भी मुलविस थे। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने शेर की नकली खाल को असली बताते हुए फरोख्त करने वाले 4 अफराद सैयद जानी, सैयद गियास, मोहम्मद अमान और शेख जलील को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नामपल्ली के इलाके में ऐसे वक्त गिरफ्तार किया गया जबकि वो फर्जी खाल किसी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। करीमनगर के मेयर वाई श्रीनिवास राव ने वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर ने काउंसलरों से कहा कि वो अपने फराइज दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अंजाम दे और अवामी खिदमत को अपना फरीजा मान लें।
उन्होंने सियासी फायदा हासिल करने की खातिर ओहदों के इस्तेमाल के खिलाफ भी इंतबा दिया। कमलाकर ने बताया कि हुकूमत ने करीमनगर शहर की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 800 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो कि तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेयर सुनील राव ने SSC के इम्तिहानात में 95% मार्क्स हासिल करने वाले सरकारी स्कूल के तलबा को 10,000 रुपए के इनाम देने से मुतालिक फाइल पर पहली दस्तखत की। उन्होंने शहर में तमाम शहरियों को 24 घंटे पानी की सरबराही से मुतालिक फाइल पर भी दस्तखत किए। करीमनगर के गंगा धारा मंडल में आज सुबह ट्रैफिक के एक हादसे में एक ही खानदान के 5 अरकान हलाक हो गए। बताया जाता है कि खानदान करीमनगर में अपने रिश्तेदार बाबू का इलाज करवाने के बाद ऑटो के जरिए अपने मौजे को वापस हो रहा था। ग्रेनेड से लदी एक लारी ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। महलुकिन का नाम M नरसैया, उसका बेटा बाबू, भाई किस्टैया, भतीजा शेखर बताए गए, जबकि ऑटो ड्राइवर अंजया भी मरने वालों में शामिल है। इसी दौरान रुकन असम्बली SV शंकर ने पसमानदगा से इज़हार ताज़ियत किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक सीनियर IPS ओहदेदार को मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। रियासती हुकूमत ने कल रात देर गए जारी करदा इलामे में बताया कि DGP रैंक के ओहदेदार AB वेंकटेश्वर राव ने एक इसराइली दिफाई कंपनी को राज की बातें बताई थी। चीफ सेक्रेटरी नीलम सुहानी ने बताया कि वेंकटेश्वर राव को मुल्क के मफाद में मुअत्तल किया गया है। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के करीब नंदीगामा में मुसलमानों ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूसी अपने हाथों में कौमी तराना और मुखालिफ CAA प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। గత 36 రోజుల నుంచి నందిగామ నడిబొడ్డులో గాంధీ సెంటర్లో మరి మన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు కాసిం గారి ఆధ్వర్యంలోనూ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने RSS के सरकर्दा लीडर P परमेश्वरन के देहांत पर गहरे दुख का इज़हार किया और उन्हें धरती का लाल करार दिया। यह बताना जरूरी होगा कि परमेश्वरन का केरला के जिले पलक्कड़ में देहांत हो गया। नायब सदर जमहूर वेंकैया नायडू ने कल विशाखापट्टनम में मशरकी बहरिया के कमांड का दौरा किया। उन्होंने नेवी के जवानों की सलामी लेने के बाद उनसे बातचीत भी की। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर उनका
वाइस एडमिरल अतुल कुमार ने खैर मकदम किया। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म की बायोपिक जारी की। हॉलीवुड डायरेक्टर जॉनी मार्टन और डी जगदीश इस फिल्म की हिदायतकारी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन्हें बायोपिक जारी करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों हिदायतकार 5 प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, जिसमें शिवाजी और 1987 की तहरीक आज़ादी में शामिल लोगों पर मुबनी एक फिल्म शामिल है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम एक अजीम शख्सियत और साइंसी उलूम का समंदर थे। मुल्क का सैटेलाइट प्रोजेक्ट अब्दुल कलाम की देन है। फिल्म में APJ का रोल अदा करने वाले मोहम्मद अली ने बताया कि वो अब्दुल कलाम के सबसे बड़े मुद्दा हैं। मुझे उनका रोल अदा करने, उनके कैरेक्टर और दूसरी बातों पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के असेंबली चुनाव से मुतालिक पोल एग्जिट्स में आम आदमी पार्टी की कामयाबी की पेशकशी के बाद बीजेपी की क़यादत की नींद उड़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी EVM मशीनों को लेकर बड़ी परेशान है। उसे डर है कि पोल एग्जिट आने के बाद बीजेपी EVM मशीनों में कुछ उंगलियां कर सकती है। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सिंह MP ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि आम आदमी पार्टी के कारकुनों को उन मराकज़ पर रात भर निगरानी करने की इजाज़त दी जाए जहां EVM मशीन महफूज किए गए। झारखंड के हजारीबाग में महात्मा गांधी के मुजस्समे को तोड़ देने का वाकया पेश आया। पुलिस अशरा का पता चलाने की कोशिश कर रही है।